साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो हमारी ओर से आप सभी को होली के पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 मार्च को होलिका दहन वाले दिन आज मैं आपको माता मोहिनी, माता श्यामकुर मोहिनी जी का एक वशीकरण करने वाला, किसी को भी वश में करने वाला, किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने वाला एक जंतर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और कैसे आपने इसको तैयार करना है। आप खुद इस जंतर को बना सकते हैं बिल्कुल सरल विधि के द्वारा। और इसका एक मंत्र, माता श्यामकुर मोहिनी का एक छोटा सा शावर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये छोटा सा शावर मंत्र है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने के बाद और इस यंत्र को अपने गले में धारण करने के बाद या फिर अपने पर्स में डालने के बाद जिस व्यक्ति के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, जिसकी आँख में आँख डालने के बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे अपने मन में 3 बार, या फिर जाप नहीं भी करेंगे, अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया और इस यंत्र को पहन लिया तो माता मोहिनी का जो आकर्षण है, माता मोहिनी की जो शक्ति है वशीकरण करने वाली, तो उस व्यक्ति के ऊपर जे पूर्ण रूप से अपना पहरा, अपना आकर्षण डाल देगी और उसके दिलो दिमाग में पूर्ण रूप से वशीकरण शक्ति का प्रवेश होगा और वह आपके प्यार के बंधन में बंधने से रह नहीं पाएगा। जब आप इस जंतर को पहनने के बाद आप किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे, लेकिन जिस दिन होलिका दहन होगी उसी की पूजा में बैठकर आप ये जंतर तैयार कर सकते हैं। और इस मंत्र का आपने जाप करना है कम से कम 5 माला का, रुद्राक्ष की माला के द्वारा आप इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए आप इस यंत्र का प्रयोग करेंगे उसका आपको नाम जरूरी है, नाम के द्वारा ही ये यंत्र तैयार होगा। लेकिन जो आपने नाम लिखना है बाद में, पहले आप यंत्र तैयार कर लें। आप एक क्या अनेक यंत्र आप तैयार कर सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन होली की पूजा में पिछले वर्ष में मैंने बहुत सी वीडियो डाली थी। आप माता काली भैरव की साधनाएं कर सकते हैं। एक दिन में पूर्ण रूप से आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो अब भी मैं अगली वीडियो में आपको काली भैरव की साधनाओं के बारे में बताऊंगा, उनके मंत्रों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप केवल एक दिन की साधना से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप माता काली भैरवनाथ, माता मसाणी, माता श्यामकुर मोहिनी, सबल सिंह बाबरी, पांचों बाबरी, नागे गुरु की शक्तियों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ख्वाजा जिंदा पीर की शक्तियों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं केवल एक ही दिन में। क्योंकि यह जो दिन होते हैं जैसे होलिका दहन, दीपावली या ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो, तो इस दिन हम जिस भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो एक दिन में ही हमें उसकी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत से मंत्र डाले हुए हैं चैनल के ऊपर, साधना और समाधान चैनल के ऊपर, तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं उसी विधि के अनुसार जैसे मैंने बताया हुआ है कि इसका क्या लुफा भोग प्रसाद देना है। तो आप होलिका दहन वाले दिन कोई भी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यह जो आज की विधि है, यह जो वीडियो है, तो इसमें केवल माता श्यामकुर मोहिनी की शक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी केवल एक ही दिन में। लेकिन बाद में भी फिर भी आपने इस मंत्र का जाप करते रहना है। और जो वह मंत्र है, तन को मोहे मन को मोहे, मोहे जिसका लूँ मैं नाम, जिसकी आँख में डालूं चले मोहिनी का वार। केवल ये छोटा सा ही मंत्र है, इसी मंत्र का आपने जाप करना है। और यह जो यंत्र है जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए, ऐसे आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 खाने आपने बना लेने हैं। ये जो मैं आपको यंत्र दिखाने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर आपने 2 लाइनें लगा लेनी हैं। लेकिन पहले आपने किसी का नाम नहीं लिखना, आपने ये जो साइडों वाले खाने इसके ऊपर प्लस का निशान लिखा देना है। और उसके बाद केवल आपने 2 अंक लिखने हैं, 2 और 5। 2 और 5 को अगर जोड़ा जाए तो उनकी जो गिनती होती है 7,
और 7 होता है शुक्र का वशीकरण करने के लिए। जिस व्यक्ति का शुक्र प्रभावशाली होता है तो वह समाज में मान सत्कार की भी प्राप्ति करता है। और बड़े बड़े जो एक्टर हैं जिनको हम देखते हैं पिक्चरों में, तो उनका शुक्र प्रभावशाली होता है। तो इस जंत्र के द्वारा आपका शुक्र प्रभावशाली होगा। और जो वह मंत्र है जो मैंने आपको पीछे बताया है, तो उसकी 5 माला का आपने जाप करना है होलिका दहन वाले दिन होली की पूजा में। या फिर थोड़ी सी आप अग्नि चेतन कर सकते हैं आम की लकड़ी के द्वारा, बेरी की लकड़ी के द्वारा, या फिर गोबर के कंडे, गोबर के उपलों के द्वारा आप अग्नि चेतन करें। उसमें आप आहुतियाँ डालें। तिलों के तेल की आहुतियाँ डालने के बाद आप माता शामकुर मोहिनी का कोई भी भोग प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं। आप मिश्री का भोग दे सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई दे सकते हैं, पान का भोग दे सकते हैं, लड्डुओं का भोग दे सकते हैं, मीठे चावलों का भोग दे सकते हैं, हलवे का भोग दे सकते हैं। कोई भी भोग प्रसाद की आप आहुतियाँ डालें। आप 5 माला का जाप करें और इस जंत्र को आप अपने सामने बनाकर रख लें। एक या अनेक भी बना सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत से जंत्र तैयार करते हैं होलिका दहन वाले दिन, जो भक्तजन बाद में हमारे से मंगवाते हैं। तो आप भी हमारे द्वारा इस जंत्र को प्राप्त कर सकते हैं होलिका दहन के बाद। लेकिन उसके लिए हमें, जिस व्यक्ति के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, उस व्यक्ति के नाम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम आपको ये जो जंत्र है हम भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो भी साधक, जो भी भक्तजन मेरे साथ घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर हैं इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा कोई हवन सामग्री किट, कोई धूनी, कोई सामग्री घर का केलन करवाने के लिए आप इन नंबरों के ऊपर आप सामग्री वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं और मेरे साथ बात भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। तो अगर आपको ये जो होलिका दहन वाली ये जो वीडियो है माता शामकुर मोहिनी की वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी विधि के अनुसार आप इस जंत्र को तैयार करें। 5 माला का आप जाप करें और 5 माला का जाप करने के बाद ये जो जंत्र है आप एक बार इसके ऊपर उसी मंत्र का जाप करने के बाद आप ऐसे इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड कर लेने के बाद ऐसे आप इसको देखिए आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे इसको इकट्ठा करने के बाद आप इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक रक्षा सूत्र, एक मौली धागा बांध दें और उसके बाद आप ऐसे ताबीज़ में इसको धारण कर सकते हैं अपने गले में या पर्स में। ऐसे ताबीज़ में डालकर आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद जिस व्यक्ति का नाम लिखकर आप उसके सामने जाएंगे, जब उसकी आंख में आपकी आंख डलेगी तो माता शामकुर मोहिनी का जो आकर्षण है, जो वशीकरण शक्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा लग जाएगा। इतना शक्तिशाली वशीकरण होगा ये होलिका दहन वाले दिन, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया जिस विधि के अनुसार मैंने ये आपको बताया। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।